रहे थे। और इस प्रकार से देखिए आप लोग की जो सामान जला हुआ है ये बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ झोपड़ी डाल करके यह लोग रहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने हफ्ता किस्म उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में बता दें कि एक पकरियार बिशुनपुर गांव है ये, और ये कुछ झोपड़ियाँ थी यहाँ जो जल करके राख हो चुकी हैं। ये कुछ दिन पहले का बात है। और ये जो झोपड़ी है आप लोग देख सकते हैं कि जल के पूरा अच्छे तरीके से राख हो चुका है। कई लोगों का यहाँ दुकान था, कई लोगों का झोपड़ी था, इन लोगों का आजीविका था। कैसे क्या हुआ ये हम जानेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, क्या नाम होगा? हमारा नाम सुरेंद्र है साहब। क्या था आपका यहाँ पे? साहब हमारी साइकिल की दुकान थी, यहीं अपने पूरे परिवार के साथ हम यहीं रहते थे। कितने दिन से रहते थे? 20-30 साल हो गया साहब। कब आग लगाई? 4 तारीख के 4 तारीख को 10 बजे रात में 10 बज के कुछ समय पर साहब। कुछ समय पर लगा। हाँ। कितना नुकसान हुआ साहब? यहीं हमारे पूरे लुगा कपड़ा बकरी बच्चा सब कुछ हमने यहीं रहते थे। सब कुछ भी नहीं बचाया साहब। हाँ, यहीं हम रहते थे, कुछ भी नहीं बचाया। साइकिल का सामान था, वो भी दुकान था। इसके अलावा कहीं घर नहीं है आपका? इसके अलावा साहब हमारा घर है, 2 कमरा घर है। हम लोग 4 भाई हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं, हम यहीं अपना बाल बच्चे लेकर जिलाते खिलाते थे। तो अब कहाँ रह रहे हैं? अब साहब यहीं पेड़े तर हैं साहब, यहीं घाम में धूप में हैं। हाँ साहब। आइए, क्या कहेंगे, क्या नाम होगा? नगेंद्र प्रसाद। क्या नुकसान हुआ है आपका यहाँ? हमारा गुमती था, पान गुटका कुछ किराने के सामान थे। और 20-30 साल से हम लोग दुकान चला रहे थे। हाँ, बीच में हम दुकान थोड़ा बीच में 2-4 महीने के लिए बंद किए, बाहर चले गए। ठीक, फिर बाहर से आए, फिर घर के काम लगे करवाने, और उसके बाद गांव में थे। कैसे पता चला आपको कि आग लग गया है? मैं घर पर सोया था, गांव से आया हूं, तब तक हमारी गुमती जल चुकी है। 20,000 रुपया लगा था गुमती बनवाने में। हमारा यही रोजी रोटी चल है, खाने पीने के लिए इसमें, इसी से आपका रोजी रोटी? हाँ, चल रहा था। कोई हमारे पास सर्विस नहीं है। सर्विस नहीं था। आइए, यहाँ काफी दुकानें थी, कई लोग हैं। क्या नाम होगा? सोनू कुमार। क्या था आपका यहाँ पे? दुकान था यहाँ पर। दुकान था। हाँ, इसी जरूरी चलता था हमारा, इसी कमाते खाते थे। सब जला कर राख हो गया। अच्छा, रात में जब जला तो यहीं थे आप? नहीं, हम घर पे थे अपने। घर पे थे? हाँ। कितने दिनों से रहते हैं यहाँ? 20-22 साल हो गया। 20-22 साल से रह रहे हैं। हाँ। और झोपड़ी था और चाय की दुकान थी। कितना नुकसान हुआ? लगभग सब, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। रेग वो था सब, वो भी जल गया। कुर्सी में था सब, वो भी जल गया। कुछ नहीं बचा हमारे पास। कुछ नहीं बचा है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? शिकायत किए इसका? हाँ, शिकायत किए थे। क्या आश्वासन मिल रहा है अभी? मिला होगा अभी कुछ नहीं हुआ। क्या सुनवाई हो रही है? क्या आश्वासन मिला है आपको? सब कुछ नहीं, सब साहब लोग आओ लोग चेक करके चल जाता लोग, जो होगा। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है साहब। हाँ, हम ऐसे लोग, हम 8 दिन से हम अपने बच्चे को लेकर परिवार को लेकर पेड़े तरह सब बानी साहब। खैले बनोले खैले खरती में दिक्कत बयान के देता खाता नहीं जान साहब। आइए, कुछ लोग और हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम होगा? गौरव शर्मा। क्या था आपका यहाँ पे? सैलून का दुकान। सैलून का दुकान था। और कितने दिनों से थे यहाँ पे आप? हो गए 15 साल। 15 साल से यहाँ थे आप? हाँ। कैसे जल गया ये? अब हम नहीं जानते कैसे जल गया। हाँ, नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान 2 कुर्सी और 2 बड़का शीशा और गुमती सब सामान में जल गया। सारा सामान जल गया। कोई नहीं। आपका क्या? हमारा हो गया। अच्छा, आपका बच गया है? कुछ था आपके? जैसे हमारा झोपड़ी जल गया है, पाछे सड़क है। उसके बाद नहर है। नहर के बाद चक्रोट है। अच्छा। नहर के उस बगल चक्रोट है। चक्रोट के बाद नहल है। नहल के बाद हमन का बसल बन जाए PWD में। अच्छा। तो लोग उजाड़ना चाह रहे हैं। कौन उजाड़ना चाह रहा है? पाछे वाले। क्या चाहते हैं आप लोग? सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये सोच रहे हैं कि रहेंगे तो सभी लोग रहेंगे, नहीं किसी का भी नहीं रहेगा। यानी जितने लोग आप सब लोग हैं, सब लोग रहना चाह रहे हैं जिस तरह से रह रहे थे। जी। मंदिले तकले साफ होगा, सामान नहीं रहना चाहिए, नहरे पर भी नहीं रहना चाहिए। आइए, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो सामान जला है, दुकानें जली हैं। ये लोगों का बयान था, जिनका नुकसान हुआ है वो लोग थे जो बात कर रहे थे। और इस प्रकार से देखिए आप लोग की जो सामान जला हुआ है ये बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ झोपड़ी डाल करके यह लोग रहते थे, और रहने के साथ साथ इनका यही दुकान वगैरह रहता था और यही आजीविका बना हुआ था। लेकिन इस प्रकार से ये झोपड़ी भी शायद रात में जला, और रात में जलने के बाद तब से ये लोग परेशान हैं।
न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक बार इधर भी दिखा दीजिए कि छोटा छोटा करके कई दुकानें थी, कई लोगों का झोपड़ी था जो चल करके राख हो चुका। महाराजगंज जिले से दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कैसा रहा प्रयास आप लोग जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।